श्रोताओं, लाउन सुनो थोड़ा दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, कृषि क्षेत्र जो है उसकी तरफ विशेष तवज्जो दी जा रही है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान मुल्क है, आज भी 70% आबादी गांव देहात में रहती है, जहां कृषि पर आधारित जो काम है, जो रोजगार के साधन है, वो एक बड़ा माध्यम है और इस बात पे विशेष जोर भी दिया जा रहा है। श्रोताओं, इस संबंध में बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट श्री अमन ज्योति शर्मा जी। अमन जी, आज भी हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, जैसा हमने जिक्र किया अपने श्रोताओं के साथ कि वो वहां रह रहा है, तो हमारे युवा कृषि को रोजगार का माध्यम बना अलग अलग क्षेत्रों में। उसमें बागवानी भी आती है, उसमें पशुपालन भी आता है, उसमें मधुमक्खी पालन भी आता है, उसमें मशरूम का काम भी आता है, उसमें मछली पालन का काम भी आता है। बिल्कुल आता है। जो युवा आपकी बात सुन रहे हैं और हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, सिंपल ग्रेजुएट भी हो, तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज जो है डाइवर्सिफिकेशन चल रही है हमारी एग्रीकल्चर की, उसमें ये मशरूम कल्टीवेशन उभर के एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर उभर के आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, इसमें रिस्क फैक्टर है ही नहीं, इंडोर एक्टिविटी है। और इसमें एक चीज और भी है अमन जी, कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो हर किसी के मन में आता है कि उसके लिए जमीन का होना जरूरी है, जबकि आप मशरूम की बात कर रहे हैं। और इसी तरह डेयरी का काम जो है, जी उसमें भी ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं। तो मशरूम के बारे में मैं यही कहूंगा कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए मिनिमम स्पेस चाहिए, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं हम यूटिलाइज करते, इसमें वर्टिकल स्पेस है। हम इसको क्या है, टायर सिस्टम है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। आज के दौर में जो बड़े बड़े हमारे यूनिट्स लग रहे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो उसमें तो क्या है कि वो 20-20 फुट तक के उन्होंने हॉल बना रखे हैं और उसमें वो 10 लेयर्स तक जो है क्रॉप ले रहे हैं। तो अदरवाइज भी जो हमारे गांव में देहात में लोगों ने जो नेचुरल शेड, अपने ट्रेडिशनल शेड बनाए हैं, उसमें भी उन्होंने 4 लेयर 5 लेयर के तो अपने रैक्स बना रखे हैं, जिसमें वो बैग ले लेते हैं और रख लेते हैं। दूसरी बात ये है कि उभर के इसलिए सेक्टर आ रहा है कि एक तो लोगों में मशरूम खाने के लिए एक अवेयरनेस बड़ी आ गई है। जी। और एक चीज और भी है अमन जी, आप भी इससे एग्री करेंगे कि जैसे कोरोना का जो काल था, कोरोना काल में हमने देखा कि बाकी सारी चीजें रुक गई, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ने पूरी कंट्री को सस्टेन किया। और उसमें यह है कि मशरूम की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 बड़े फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये हो गया कि इमीडिएट कैश क्रॉप है, 3-4 महीने में ही बंदे को जो है रिटर्न आना शुरू हो जाना था। जो नया युवा है, जब भी वो नया स्टार्टअप के रूप में किसी काम को लेता है, इमीडिएट उसको रिटर्न चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसमें एक मनोबल बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि पहले मशरूम ग्रो करना थोड़ा मुश्किल था, कंपोस्ट कैसे बनाना है। आज की डेट में सब कुछ रेडीमेड है, और क्योंकि ये कंपोस्ट बनाना एक बड़ी मेहनत का काम है। उसकी जो परेशानियां थी वो आज की डेट में खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल इसमें कि कैसे आपने वो भूसे को भिगोना है, कितनी देर भिगो के रखना, मॉइस्चर उसमें कितना होना चाहिए। जी ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी जो रेडीमेड कंपोस्ट आ गया, उससे एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया सेक्टर को। जी और बहुत सारे जो बेरोजगार युवा हैं वो इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ में एक साथ और भी जोड़ना चाहूंगा कि ये तो एक हमारा बटन मशरूम, जिसको हम मशरूम को कमर्शियली ग्रो कर रहे थे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जम्मू में भी कुछ लोग जो अपना मेडिसिनल मशरूम, जैसे हम क्या कहते हैं शिटाकी मशरूम, लाइंटिन्यूला, लाखों की कीमत है जिसकी, इस तरफ रुझान बढ़ रहा है। रिसेंटली बात कर रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड में एक लड़की है दिव्या रावत, वो वर्ल्ड की सबसे जो कॉस्टली मशरूम है, जिसको हम क्या कहते हैं कीड़ा जड़ी बोलते हैं, कार्डिसेप्स मिलिटेरियस। उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है और उसकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपया किलो है। और वो अंडर लैब कंडीशन उत्तराखंड में बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। हिमाचल में भी उसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट में भी हम कार्डिसेप्स पे तो नहीं काम कर रहे, लेकिन जो शिटाकी है उसके पर हम काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर में हम इस टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज करके लोगों को, जो बेरोजगार युवक हैं, इस ओर रुझान बढ़ जाएगा उनका, क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत ज्यादा है। जी तो मशरूम का सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि आपने बटन मशरूम लगा ली, इसकी भी 1 से ज्यादा फसलें ले सकते हैं। बिल्कुल, जब कंट्रोल कंडीशन है तो आप तो देखो इसमें 2 ही फैक्टर हैं। जब हम इंडोर एक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें एक ह्यूमिडिटी चाहिए, दूसरा टेम्परेचर। कंट्रोल कंडीशन में हम दोनों चीजें कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका तो सीजन रहा ही नहीं।
इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। जब हम कंट्रोल कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं तो उसको राउंड द ईयर ग्रो कर सकते हैं। कृषि विभाग है वो कहते हैं कि हमें पहले से अपनी रिक्वायरमेंट दे दो जी, वो आपको कितना बीज चाहिए, कितना कंपोस्ट चाहिए, ये तो कहीं रुकावट नहीं बनेगा बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम था कि एक ही हमारा ही एक डिपार्टमेंट था जो सप्लाई करता था। आज सप्लाई चेन में प्राइवेट सेक्टर भी बहुत हद तक आ चुका है। इसके अलावा हमारे पास भी पाश्चराइजेशन जो फैसिलिटी डिपार्टमेंट के पास थी वो एक थी। आज की डेट में हमारी पाश्चराइजेशन फैसिलिटी जो डिपार्टमेंट की है वो कठुआ में भी शुरू हो गई है, उधमपुर में भी शुरू हो गई है, जम्मू में भी चल रही है। और इसके अलावा पाश्चराइजेशन जो कंपोस्ट बना के देते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग हमारे जम्मू में आ गए हैं। तो उस बेस से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है। आज की डेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको पता नहीं उस टाइम पे मिलेगा नहीं, लेकिन तब भी यही कहना है कि जिस भी बंदे ने ये काम करना है 2 से 3 महीने पहले, चाहे वो उसने बैग लगाने हैं या उन्होंने बीज लेना है, बुकिंग तो चाहे वो हमारे से करवाएं या किसी प्राइवेट एजेंसी से लें, बुकिंग को उन्होंने इंश्योर करना है, क्योंकि ये टाइम बाउंड प्रोसेस है। अगर आपका टाइम स्किप कर जाता है तो फिर वो रिटर्न नहीं, जितने हम सोचते हैं वो नहीं मिल पाते। जी, अब जैसा आपने कहा जो बटन मशरूम है उसका वो आपसे बैग तैयार मिल जाते हैं जिसमें बीज पहले से शामिल किया होता है, कंपोस्ट होता है। इसी तरह जब इसके बाद आपकी टिंगरी आती है या टिंगरी के बाद मिल्की मशरूम आती है, दूधिया मशरूम, तो उसमें आपकी तरफ से क्या सहयोग रहता है? उसमें हम ट्रेनिंग पार्ट कर देते हैं उसमें, क्योंकि ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे डिंगरी और मिल्की तो खाली रात को भूसा आपको भिगोना है और दूसरे दिन उसको बाहर निकाल के उसकी स्पानिंग कर देनी है। तो इसलिए कोई भी आदमी बीट पूसा लेना है और दूसरे दिन उसको बीज लगा सकता है। तो इसलिए अभी उसका प्रचलन अभी हम अगर देखें ना हमारे विभाग में है तो ना ही बाहर किसी स्टेट में है कि डिंगरी या मिल्की के बैग्स जो है सेल हो रहे हैं रेडीमेड। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई गृहणियां शौक के लिए कहती हैं कि हमें वो डिंगरी 5-6 लिफाफे अपने घर में 10 किलो भूसा लाया, रात को टब्बे में भिगोया, दूसरे दिन एक पैकेट उसमें बीज लगा दिया और वो अपने घर में भी लगा सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी भी बड़ी आसान सी है। लेकिन आने वाले समय में कुछ लोग, इस बार हमने ये देखा है एक सरोड़ा में एक राजेंद्र सैनी हमारे मशरूम ग्रोअर हैं, कुछ लोगों की डिमांड के ऊपर वो डिंगरी के बैग के भी बना के 60-65 रुपीज में वो भी दे रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे आप देखेंगे जैसे जगह जगह नर्सरियां खुल गई हैं और वो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट या फ्रूट प्लांट्स जो दे रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको ये आउटलेट मिल जाएंगे कि जहाँ से मशरूम के रेडीमेड बैग मिल रहे हैं। अमन जी, हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि वैल्यू एडिशन पे जोर दिया जा रहा है। कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसमें वैल्यू एडिशन हो, इसकी बड़ी संभावना है। तो जो आपका ये मशरूम का क्षेत्र है इसमें वैल्यू एडिशन की कितनी संभावनाएं हैं और उससे आमदनी कितनी बढ़ जाएगी? मैं तो ये कह सकता हूँ कि वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग अगर कोई बंदा देखे तो इससे 3 टाइम बढ़ जाती है मशरूम में। जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर 1 किलो हम मशरूम ऐसे लेके चले मार्केट में तो उसकी कीमत औसतन 100 से 150 रुपए के बीच में। और जब सीजन होता है तो उस समय थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है, 100 के आसपास मिल जाती है। अगर वही 1 किलो अगर मशरूम का अचार जिसमें खर्चा आपका 50 से 60 रुपए ही ज्यादा से ज्यादा, वो 500 से 550 रुपया बिकता है। वाह। और दूसरी बात करते हैं ढींगरी। ऐसे ढींगरी हमारी मार्केट वैल्यू फ्रेश की 100 के आसपास है। ढींगरी को जब ड्राई कर देते हैं आप, उसकी मार्केट है जो है 1000 रुपए। ऐसा भी है कि जब ड्राई करेंगे तो वो 10% ही रहती है, उसका वेट जो है 90% तो इवन देन जो ड्राई ढींगरी है वो 1000-1200 रुपए के बीच में बिकती है। और उसी ढींगरी को जब हम पाउडर कर देते हैं तो वो 2000 रुपए किलो के आसपास। कहने का मतलब कि उसी चीज को आपने जब दूसरा रूप दे दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। इसके अलावा बटन के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि इनके आज की डेट में, हमारी स्टेट में तो नहीं अभी, लेकिन बाहर की पंजाब में जाए, हिमाचल में नैगेट्स बढ़िया जिसको बोलते हैं वो मशरूम की बढ़ रही है, बिस्किट मशरूम के बन रहे हैं, पापड़ मशरूम के बढ़ रहे हैं। और कठुआ में हमारे जो गृहणियां हैं, लड़कियां हैं, उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है। वो अलग अलग तरह के अचार, अलग अलग तरह की चटनियां और मशरूम के उन्होंने बड़े सारे प्रोडक्ट बना के रखे हुए। और आने वाले समय में जैसे हमारे जम्मू हाट में एग्जीबिशन वगैरह लगती रहती हैं, तो हम देख रहे हैं आज भी हम अभी हमारे स्क्वास्ट में एक शो चल रहा है, कृषक मेला 5 दिन का शुरू हुआ 17 से लेकर 21 नवंबर तक। तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स जो आज मैं देख के आ रहा हूँ, वहाँ पे स्टार्टअप जो खासकर लेडीज का वही वैल्यूडेशन पे है। वो सारा, चाहे वो मशरूम का हो, चाहे वो अचार वगैरह किसी का भी, फसलों का, सब्जियों का हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यूडेशन में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। श्रोताओ, अमन ज्योति शर्मा जी से की गई बातचीत अभी जारी है। श्रोताओ, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं कि स्वयं रोजगार के लिए मशरूम उत्पादन कितना लाभकारी है, और हमें जानकारी दे रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट
अमन ज्योति शर्मा। मशरूम में तो जैसा सुनने में आ रहा है कि मेडिसिनल मशरूम जो मेडिसिनल मशरूम, अगर उनकी तरफ आप चलते हैं और इसकी तरफ जो हमारा जम्मू का विभाग है, आप लोग जो विशेषज्ञ हैं इसके, यहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मेडिसिनल मशरूम। हाँ, मेडिसिनल मशरूम का ऐसा है कि हम अभी उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं जी। अपने तौर पे हमने यहाँ पे लैब कंडीशन में उसका पान भी बनाया है और उसकी जो फ्रूट बॉडीज भी हासिल की हैं, लेकिन कमर्शियलाइज करने से पहले उसको 2-3 साल के लिए अच्छे से स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि कम लागत में लोगों को बढ़िया क्रॉप मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना आए। महकमा उस तरफ अग्रसर है। और जो मेडिसिनल मशरूम है उनका तो ये है कि बाहर जो जैसे मैंने बताया आपको, ये शैटाकी मशरूम, इसका सूप आ रहा है, इसकी पिल्स आ रही हैं जो क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके लेंटिन्यूला, ऐसे ही हमारे ऋषि मशरूम गाइनोरामा करके कहते हैं, उसका भी इम्यूनिटी बूस्टर है। खासकर जो हम कोरोना काल में देखें, क्योंकि वो सीधे इम्यूनिटी से वाबस्ता था। जिन लोगों की इम्यूनिटी बढ़िया थी वो उस फेज को अच्छे से टैकल कर गए। जी। तो ये लोगों का मशरूम की तरफ एक रुझान इसलिए भी बढ़ रहा है कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। हम दूसरी बात करेंगे, अगर ये बटन मशरूम वगैरह हाई क्वालिटी प्रोटीन है नहीं। अगर हम दालें खाते हैं तो उसमें क्रूड प्रोटीन है जो हमारी बॉडी पूरे के पूरे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जी। जब हम क्वालिटी प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें आता है जैसे हम एग, दूध, अंडा, उसमें क्योंकि जो उसके जो प्रोटीन है वो बनता है अमाइनो एसिड से। जी। और अमाइनो एसिड्स में कुछ एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो दालों में सब में नहीं है, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा। जो इसका हमारा प्रोटीन है, मशरूम का प्रोटीन, इसमें सारे अमाइनो एसिड्स हैं। और ये तीनों, इसका चाहे बटन है, चाहे टिंगरी है, चाहे मिल्की है, हाँ, सब में ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम सेहत की बात करें, आई लोगों में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आई लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम है, और आई लोगों में ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। और जो हमारी मशरूम है इसमें सोडियम और पोटाशियम की मात्रा बहुत बढ़िया होती है जो हमारी हाइपरटेंशन को रोकती है। इसमें स्टार्च वो नहीं है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल फ्री होने की वजह से जो हार्ट पेशेंट जो है उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो डॉक्टर इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि एज ए हेल्दी फूड, कि बहुत सारी जो भी आज की डेट में हम लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं उनके लिए एक रामबाण है और मेडिसिन बिल्कुल प्रभावशाली। अमन ज्योति शर्मा जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, ये थे एग्रीकल्चर केमिस्ट अमन ज्योति शर्मा जी जो हमें जानकारी दे रहे थे कि मशरूम उत्पादन, चाहे वो बटन मशरूम हो, टिंगरी मशरूम हो या मिल्की मशरूम हो, ये हमारे युवाओं के लिए रोजगार का एक बेहतरीन साधन हो सकता है और इसमें स्काई इज द लिमिट। हमें पूरा यकीन है कि हमारे युवा इस महत्वपूर्ण जानकारी से मुस्तफीद होंगे। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति रविकांत शर्मा की रही।